चिलेना जो रिक्स पे सीजन 1 एपिसोड 42। अरमान सर मुझे देखकर स्माइल दिए। तुमने देखा नंदिनी, आई थिंक वो भी मुझे पसंद करते हैं। नंदिनी बिना जवाब दिए दूसरी तरफ मुंह करके अपने चेहरे पर आए भाव को छुपाने लगी। चाहे कितनी ही कोशिश की, लेकिन अपने चेहरे पर आए लाली को छिपा नहीं पाई। अरमान अभी जो कुछ करके गया, नंदिनी कभी ऐसा सपनों में भी नहीं सोची थी। हमेशा गुस्सा और खड़ूस एटीट्यूड में रहने वाला अरमान का ये रूप नंदिनी के लिए बिल्कुल नया था। कुछ ऐसा ही हाल अरमान का भी था। कॉफ़ी मग हाथ में पकड़े वो अपने रूम पर गया। रास्ते में जो भी मिला, अरमान उसे देखकर स्माइल करता हुआ गया। अंजलि अरमान को ऐसे स्माइल करते देख बड़बड़ाते हुए बोली, अरमान इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आखिर बात क्या है? आज से पहले मैंने कभी अरमान को इस तरह से मुस्कुराते नहीं देखा। शायद वो अपनी वाइफ से बात करके इतना खुश है। अंजलि खुद से बोली, आखिर वो लड़की है कौन? और अरमान मल्होत्रा को वह अपने जाल में फंसाया कैसे? लड़की जो भी हो, टैलेंटेड होगी जरूर। कुणाल बोला, बॉस, वेंडर से बात हो गया है। उनका टीम कल आकर हवेली पर हिडन कैमरा सेट कर देंगे। बस अब आरुषि मैडम और अंजलि मैडम को हवेली से दूर भेजना है, नहीं तो। अरमान उसे रोकते हुए बोला, आरुषि को दूर भेजना है? अंजलि उसकी जैसी नहीं है, वो सिंपल सी लड़की है। मुझे पता है, एक बार मैं अंजलि को समझा दूंगा तो वो खुद मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। कुणाल बोला, लेकिन बॉस मुझे लगता है वो आरुषि मैडम के साथ है, क्योंकि मैंने हमेशा उन दोनों को एक साथ देखा है। अरमान बोला, मुझे नहीं लगता वो आरुषि के साथ है। एनीवे, चलो बाहर चलकर एक्टिंग करते हैं ताकि कल आरुषि यहाँ से दूर रहे। कुणाल और अरमान बाहर हॉल में आए। कुणाल अपना लैपटॉप निकालकर अरमान के पास बैठकर काम करने जैसा कुछ किया। हॉल में बाकी लोग भी बैठे थे। कुणाल का फ़ोन रिंग हुआ। कुणाल फ़ोन देखकर बोला, सर आपका फ़ोन। अरमान कुणाल से फ़ोन लेकर वहाँ से उठा और एक दीवार के पीछे खड़ा होकर बोला, हेलो। अरमान को ऐसे इस तरह से अकेले में किसी से स्माइल करके बात करते देख आरुषि उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। अरमान दीवार पर लगे फोटो फ्रेम के ग्लास पर अपने पीछे थोड़ी दूर पर एक पिलर के पीछे आरुषि को देखकर फ़ोन में बोला, तुम कैसी हो डार्लिंग? फ़ोन के उस तरफ तो कोई था नहीं, इसलिए अरमान जानकर कुछ वक्त लिया जैसे सुनने वालों को लगे उधर से कोई कुछ बोल रहा है। अरमान बोला, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, अभी कुछ देर पहले तुम्हारी स्टाइल में ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिया। अरमान आरुषि को सुनाते हुए बोला, क्या तुम्हें शॉपिंग जाना है? मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मेरा आना पॉसिबल नहीं। प्लीज़ डार्लिंग, नाराज़ मत हो। और तुम ड्राइवर को साथ लेकर अल्फा मॉल चले जाओ, वहाँ मुंबई के बड़े से बड़े डिजाइनर शोरूम है। अरमान आगे बोला, ओके कल चले जाना। और बताओ क्या पहनोगी? वैसे तो तुम पर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लैक गाउन पहन कर जाना, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। और बाल खुले रखना। वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना, वीडियो कॉल। ओके लव, अभी फ़ोन रखता हूँ, आई लव यू। अरमान फ़ोन रखकर अपनी जेब में हाथ डाले कुछ सोचने जैसा खड़ा रहा। आरुषि चुपके से वहाँ से निकली और अपने रूम पर चली गई। टेबल पर रखे सामान को फेंक कर बोली, आखिर कौन है वो जो अरमान को पहले से भी ज़्यादा रोमांटिक बना दिया? अरमान किसी और को ऐसे टूट कर चाहे, ये मैं होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ भी करके उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना होगा। अंजलि बोली, और इसके लिए क्या करोगी तुम? आरुषि बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम पर आने की? अंजलि बोली, दरवाजे से आई और कैसे? तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। अंजलि व्यंग स्माइल करते हुए बोली। आरुषि बोली, बकवास बंद करो और मेरे रूम से निकलो अभी के अभी। अंजलि सोफे पर बैठकर बोली, अगर दो लोगों की दुश्मन एक हो फिर दोनों को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। तुम अकेले उसे हटा नहीं पाओगी। आरुषि अंजलि को घूरते हुए बोली, क्या कहना चाहती हो तुम? अंजलि बोली, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मुझे अपनी साथ करती हो तो बताऊंगी। आरुषि एक पल सोचकर बोली, ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, हम मुंबई जाएंगे। रात के डिनर के वक्त अरमान हेमा जी को डाइनिंग टेबल पर लाकर बिठाया। ज्योति और अरुण मिलकर टेबल पर खाना परोस रहे थे। सब कुछ परोसने के बाद वो दोनों एक साइड में खड़े हो गए। प्रियंका और नंदिनी भी आकर उनके साथ लाइन में खड़े हो गए। सब कुछ परफेक्ट था,
ये सब देखकर राजीव जी खुश होकर बोले, आरुषि बेटा तुम सच में बहुत अच्छी बेटी और बहू हो, कितनी अच्छी तैयारियां करवाया तुमने। फिर सारे स्टाफ को देखकर बोले, बहुत अच्छे, इतने जल्दी तुम सब हमारे तौर तरीके सीख गए, इसलिए यहाँ से जाते टाइम सबको अच्छी खासी बोनस दिया जाएगा। सारे स्टाफ सिर झुकाए बोले, थैंक यू सर। अरमान नंदिनी को देखकर आंख मार दिया तो नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई और अपने चेहरे पर आई चमक छुपाने के लिए नीचे मुंह करके खड़ी रही। अरमान भी सूप का एक सिप लेकर अपना स्माइल को कंट्रोल किया। हेमा जी बोली, आज ऐसा लग रहा है मुझे मेरा पहले वाला अरमान वापस मिल गया। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छा लगता है बेटा। अब अरमान ऊपर मुँह करके स्माइल कर दिया। अगर मुझे पता होता कि यहाँ आकर तुम इतना खुश रहोगे तो मैं तुम्हें 4 साल पहले ही यहाँ लेकर आ जाती। अरमान बोला, मेरा खुशी आपसे है मॉम, बस आप ठीक हो जाओ फिर मैं हमेशा खुश रहूँगा। आरुषि मन में बोली, मुझे पता है अरमान तुम क्यों इतना खुश हो, बस कल मैं उस लड़की को पहचान जाओ फिर उसे तुम्हारे नहीं हमारे ज़िंदगी से ऐसे निकाल कर फेंकूंगी कि तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। सबके खाने के बाद एक स्टाफ आकर छोटे छोटे बाउल में हलवा निकाल कर सबको दी। अंजलि के पापा बोले, बहुत टेस्टी खाना है और ये हलवा तो लाजवाब है। हेमा जी बोली, हाँ बहुत अच्छी बनी है। कुक कौन है? आरुषि बोली, मम 2 कुक है। फिर वो प्रियंका और नंदिनी को आगे आने को बोली। दोनों सामने आए तो हेमा जी बोले, खाना बहुत टेस्टी है और हलवा बहुत मज़े का बना है। अरमान मुझे अपना वॉलेट दो तो। अरमान हेमा जी को अपना वॉलेट दिया। हेमा जी उसमें से 2000 की 2 नोट निकाल कर अरमान को वॉलेट वापस कर दिए। हेमा जी प्रियंका और नंदिनी को एक एक 2000 की नोट दिए। अरमान को ये अच्छा नहीं लगा। पैसे लेने के बाद प्रियंका बोली, थैंक यू मैडम। नंदिनी झुककर हेमा जी की पैर छू ली तो सब हैरानी से उससे देखे। नंदिनी बोली, मैडम मेरी माँ कहती है अगर बड़े आपके काम की तारीफ करें तो उनकी पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना चाहिए। हेमा जी पूछी, क्या नाम है आपका? नंदिनी जवाब दी, नंदिनी। हेमा जी बोली, बहुत प्यारा नाम है और बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं आपको, खुश रहिए हमेशा। नंदिनी मुस्कुराकर पीछे हो गई। आरुषि मन में बोली, मॉम भी स्विट्जरलैंड में रहकर भी गाँव वाली जैसी बात करती है। अरमान को उदास देखकर नंदिनी समझ चुकी थी अरमान दुखी और नाराज है, इसलिए वो एसएमएस की, आप गुस्से में और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हो। फ़ोन की बीप पर अरमान अपना फ़ोन निकाल कर देखा। एसएमएस पढ़कर उसके होठ पर एक छोटा सा स्माइल आ गया। सामने बैठे आरुषि और अंजलि घूरकर अरमान को देख रहे थे। अरमान जल्दी ही अपने चेहरे पर बिना भाव के एक्सप्रेशन ले आया। अंजलि धीरे से आरुषि के कान में बोली, लगता है उसी का एसएमएस है। टू बी कंटिन्यूड।